जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जुड़े वो लोग जो मुलाजमीन हैं, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन वाले अलग से और दूसरा नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं 5 मेडिकल कॉलेजेस में, इनके हवाले से हुकूमत बहुत जल्द कोई फैसला ले सकती है। और आज सुबह जो मेरी बात हुई है सकीना तो साहिबा से, ठीक 11 बजे के आसपास मुलाकात हुई, 10:57-58 पे, जो उन्होंने तस्दीक की कि हुकूमती सतह पर पेशरफ्त हुई भी है और मज़ीद हो रही है। 2 तरह के मामलात, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सरकार को 15 दिनों की मोहलत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और माज़ी में भी इस तरह की स्ट्राइक्स की गई, दोबारा से की जाएगी, अगर सरकार ने उनकी डिमांड्स नहीं मानी। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो है उसके तर्जुमान रऊफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उन्होंने कुछ मामलात बताए थे कि अप्रैल 1 और 2 को पूरी यूनियन टेरिटरी में उन्होंने स्ट्राइक की थी। एक तो वो मसला था, इस पर भी पेशरफ्त का इम्कान है और इस सिलसिले में 3-4 जो बड़ी डिमांड्स हैं उनकी, सबसे बड़ी कि एक तो तनख्वाह बढ़ाई जाए। काफ़ी वक्त से एक ही उस पे, चूँकि मरकज़ तो ज़्यादा इसमें मुआवनत करता है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का इसमें शेयर कम होता है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मरकज़ी हुकूमत पर यह दबाव डालने के लिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ये काम कर सकती है। और एक ये दूसरा कि अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है ऐसे काम किया गया तो मज़ीद एहतिजाज के लिए हुकूमत जो है वो परेशान हो सकती है। अब बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाह तो बढ़ाई जाए, लेकिन जो लोग रिटायर हुए हैं या हो रहे हैं उनके लिए सरकार के मुताबिक गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉइज़ या सबकदोश मुलाजमीन के लिए उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, उस पर पेशरफ्त हो। एक तो वो एनएचएम वाला मसला है। दूसरी परेशानी ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 4 से 5 जगहों पर 2017-18 के बाद मुसलसल जो लोग काम कर रहे हैं उनमें नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज़ भी हैं, जिनका एक संगीन मसला है कि इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन किस ज़ाब्ते के तहत, किन रूल्स और रेगुलेशंस के तहत, ये उनको भी कंफर्म नहीं है, क्योस और कन्फ्यूजन है। प्रमोशंस का मसला जो एक तरह से फंसा है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां अपना काम नहीं कर पाएंगी, फिर अपने करियर में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तनख्वाह से लेकर प्रमोशन तक, तरक्कियों तक, ट्रांसफर्स तक, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इनको आने वाली हैं। अब हुआ क्या है कि इन लोगों ने एहतिजाज की कॉल दी है कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ताखीर इसमें कर रहा है। तो इन लोगों ने फैसला लिया है कि चलो दिल्ली आंदोलन शुरू किया जाएगा, 50 लोग जाएंगे, 50 लोग वहां से करके उठेंगे और 50 बैठेंगे और ये सिलसिला कंटिन्यू किया जाएगा। नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ जो है मुख्तलिफ कार्डर्स को 5 मेडिकल कॉलेजेस में जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके अलावा ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सेज फेडरेशन से भी इनको सपोर्ट मिल रही है। ये जो एजिटेशन है वो इसको लीड कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो उनकी कमेटी है वो भी लीड कर रही है कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल बगैर किसी ताखीर के हुकूमत इस पर काम करें। इसमें डोडा का मेडिकल कॉलेज है, हंदवारा का है, उधमपुर जीएमसी है, राजौरी है, कठुआ है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ मुश्किलात हैं। और दूसरे ये नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ वो हैं जिनका मुझे लगता है कि अपना कोई इनका ऐसा लगता है कि कोई इसमें पेशरफ्ती नहीं हो रही है, कोई डीपीसी नहीं है, रेगुलाइजेशन का कोई मसला नहीं है, हुकूमत इस पर कोई तवज्जो दे रही है या नहीं। और सकीना इत्तू साहिबा से जो मेरी बात हुई कि इस मसले को मरकजी हुकूमत के साथ या कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ ऑलरेडी जम्मू कश्मीर वजारत सेहत की तरफ से, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टेकअप किया गया है। और सकीना इत्तू साहिबा ने खुद माना है कि हेल्थ केयर निज़ाम को अगर बेहतर चलाना है तो इन सब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ कुछ जगहों पर डॉक्टरों की कमी, स्पेशलिस्ट की कमी, वो एक मसला दूर करने के लिए अथॉरिटीज़ ने काम किया है। सो इसलिए अब हुआ ये है कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट भी किसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन या जवाबदेही इसमें होगी तो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन से लेकर कश्मीर में एहतजाज की तैयारियां, एनएचएम एम्प्लॉयज़ का मसला, ये बड़ा हसास मसला है, संगीन नौयत का हो सकता है अगर हुकूमती सतह पर कोई ज़्यादा बात ना बनी। बहरहाल यकीन दिलाया गया है सकीना तो साहिबा से आज 10:57 या 58 पर मेरी जो बात हुई उसमें भी उन्होंने माना कि इन सब की सर्विसेज के हवाले से हुकूमत अपनी जगह बड़ी सीरियसली लगी। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स पर बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटीज़ मिलकर काम कर रही हैं, कंसर्न लोगों के साथ मिलकर जल्द इस पर हतमी मसौदा तैयार किया जाएगा।